केक मैं आप लोगों को खिलाना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं सब दोस्तों को, सब मेरे चाहने वालों को तो पर्सनली मिल नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि नेक्स्ट बार आप लोग भी मेरे साथ शामिल हो। और मेरा मूवी पश्चाताप आने वाला है, आप लोग जरूर देखिए। और परवा और एक नई फिल्म मैं शूट करने जा रही हूँ, उसको भी बहुत आशीर्वाद और प्यार दीजिए। मैं स्मिता सना, आज मेरा बर्थडे है और आप लोगों का बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद चाहती हूँ। स्मिता सना जी और सनी प्रकाश जी, सबसे पहले तो स्मिता मैडम का आज जन्मदिन था, बर्थडे था और एक पार्टी आप लोगों के लिए रखी, हम लोगों को इनवाइट किया, इसके लिए शुक्रिया और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं पत्रकारों की तरफ से। भाई आप लोगों को भी शुक्रिया, आप लोग आए और यहाँ पे हम लोग के साथ सम्मिलित हुए, और मैडम को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच भोजपुरी के सारे दर्शकों को और मेरे मीडिया बंधु लोग सबको थैंक यू वेरी मच मेरे जन्मदिन को इतना खास बनाने के लिए। सना मैडम, आपके बर्थडे पे जो केक काटा गया, पश्चाताप का केक काटा गया, तो पश्चाताप जो आपकी फिल्म है उसको लेकर क्या जानकारी है, उसमें क्या नया हुआ है? देखिए, पश्चाताप का केक क्यों काटा गया, क्योंकि पश्चाताप मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो मतलब अभी मान के चलिए मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट पश्चाताप ही है। तो ये मूवी एकदम नदिया के पार जो मूवी निकली थी भोजपुरी, सबको जानता है उसको, कोई इंडियन नहीं है जो नदिया के पार शायद भी नहीं देखा होगा। तो उस टच की मूवी है पश्चाताप। बहुत ही अच्छा कहानी, बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्माया गया हुआ है और मैंने भी उसमें मेरा 100% देने की कोशिश की है। तो मेरा अब तक का बेस्ट वर्क वो मतलब हुआ है, तो मैं बहुत होपफुल हूँ पश्चाताप के लिए। सनी जी, आप फिल्म के प्रोड्यूसर हैं पश्चाताप के, जरा बताइए ट्रेलर इस फिल्म का रेडी है या नहीं, या फिर कब तक आ सकता है? ट्रेलर बन के पूरी तरीके से रेडी है। आज कल में हो सकता है, आज या कल तक मुझे उसकी डिलीवरी मिल जाए और 1-2 दिन के अंदर मतलब उसकी मार्केटिंग चालू हो जाएगी। जहां भी हमारा फाइनल होगा डिजिटल, और वहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा उस चैनल के जरिए।
मैं चाहता हूँ कि सनी जी आप बताएं जरा फिल्म के बारे में, अपने पश्चाताप के बारे में, कलाकारों के बारे में, कहानी पर भी जरा थोड़ा सा फोकस करके बताएं। एक्चुअली जो ये कहानी हमने बनाई है वो एक महिला प्रधान फिल्म पे बनाई है, और लॉकडाउन का समय चल रहा था। मैं एक फिल्म करने वाला था जिसका नाम था एक से ज्यादा, लेकिन लॉकडाउन के समय मुझे एक स्टोरी समझ में आई। मैं अपने गांव गया, वहाँ पे मुझे एक स्टोरी का बेस मिला। उस बेस पे मैंने एक फिल्म सोची जिसमें एक महिला की जिंदगी, एक लड़की की जिंदगी, उसका दोहरा रूप हमने वहाँ पे दिखलाया है। और मैडम का लुक अभी आप देख रहे हैं जिस टाइप से है, जिस तरह की मॉडर्न है, आपको सीधा उसमें उल्टा वहाँ इनका नाम सावित्री है, और पूरा साड़ी वाला रुख और वो पूरे ग्रामीण टच इन्होंने दिया। जैसा मैंने सोचा था बहुत हार्ड था। मुझे नहीं लगता है कि सब अभिनेत्री या किसी भी नॉर्मल मॉडल के लिए ये संभव था। तो दो तरीका का रोल, एक शादी से पहले और एक शादी के बाद। एक लड़की जो चुलबुली और अपने पिता की लाडली और मतलब नटखट स्वभाव की सोना थी, उसकी सावित्री तक की कहानी मैंने उसमें दिखलाई है। जी सना मैडम, जैसा सनी जी बता रहे हैं कि जैसी आप हैं एकदम मॉडर्न ग्लैमरस लड़की, उसके एकदम उल्टा, एकदम ऑपोजिट आपका कैरेक्टर है। साड़ी वाली संस्कारी लड़की, बड़ी सीधी सादी घरेलू महिला, ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से कपड़ों में लिपटी हुई। ये किरदार आसान तो नहीं रहा होगा, आपको पूरी पर्सनालिटी को बदल देना होगा कैमरे पर। एकदम बिल्कुल, मैंने मतलब टोटली ऑपोजिट तो नहीं बोलूंगी, मतलब एक अलग कैरेक्टर मेरे को मिला। बहुत ही संस्कारी बहू, एक मतलब हमारे वहाँ पे बोला जाता है कि लक्ष्मी बहू, एकदम लक्ष्मी बहू माता की तरह एकदम जैसे रूप था मेरा, बहुत ही अलग। और भोजपुरी के मिट्टी से, संस्कारों से बंधी हुई एक बहू, और अपने पति से, अपने सास ससुर से, अपनी ननद से इतना प्यार करने वाली बहू, एक अलग ही कैरेक्टर, अलग संस्कारी कैरेक्टर मैंने किया, और चैलेंजिंग भी था, और मुझे बहुत मजा आया करने में सीरियसली। सनी भाई, जिस तरह से फिल्म आपने बताया कि महिला प्रधान फिल्म है और इनके कैरेक्टर को एकदम जैसी ये है उससे एकदम अलग दिखाने की कोशिश की गई, कुछ मुश्किलात हुई थी, मुश्किलें आई थी रास्ते में, क्योंकि एकदम मॉडर्न लड़की को अचानक से बदल देना। एक्चुअली आनंद जी, हमने इस सेट के लिए ऐसा गांव चुना था, ऐसा जहां हमारा सेट लगा था, होटल से वो 20 किलोमीटर लगभग दूर था। हर कोई बोलता था सर इतना दूर आपने क्यों रखा, बगल में भी बहुत सारे गांव थे, क्यों नहीं आपने वहां के। तो मैंने जब स्टोरी को जिया था तो मैं उस तरह का फील लाना चाह रहा था। तो 1-2 दिन तो एडजस्ट करने में लोगों को लगता है, लेकिन फिर ना जाने वो उस तरीका के गाने, उस तरीका के कहानी, लोग सच में अपने कैरेक्टर को ही रियल मानने लगे थे वहां पे। मुझे बहुत अच्छा लगा। और तीसरा चौथा दिन चल रहा था, मैं स्क्रीन पे था बैठा हुआ, मॉनिटर पे बैठा हुआ था, चीजें मुझे देखी, मतलब जो मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा हमने जिससे उम्मीद की थी वो हमारे कलाकारों ने किया। हमें मतलब आंसू आ गए उस चीज को देख के, और मुझे खुशी हुई कि मैंने कहानी जो था और जो मैंने स्क्रीन पे लाने की कोशिश की थी, हर जगह संभव नहीं हो पाता है कि बराबर वो सब कुछ दे दिया जाए, मुझे बराबर मिला और बेहतर मिला, जिसके कारण मैं एक अच्छी फिल्म लेके, मैं कहूँगा कि विगत 5 साल 10 सालों से आप जो फिल्में देख रहे होंगे, जरूर उससे अलग फिल्म लेके हमारा ये कंपनी हमारी इंस्पायर फिल्म लेकर आई है, जो पूरे परिवार के साथ आप देख सकते हैं। गाने भी बहुत बढ़िया है एकदम, मतलब आपको गाने सुन के ना अपने आप को आप खुद भी बदल लोगे शायद, मतलब अलग टाइप का फील दे देगा, गाना एकदम अलग है और बहुत बढ़िया बना है। सना जी, इस फिल्म से पहले आपने साड़ी पहनी थी कभी? आपको साड़ी पहननी आती थी? साड़ी देखिए, हम लोग तो शूट पे जाते हैं तो ड्रेस मैन साड़ी पहनाते हैं, लेकिन हाँ साड़ी कैरी मैंने बहुत बार किया है, क्योंकि मैं मॉडल रह चुकी हूँ। तो साड़ी के सूट्स वगैरह या साड़ी का कैरेक्टर मैंने किया है, ऐसा नहीं है साड़ी का कैरेक्टर नहीं किया है, लेकिन भोजपुरी का पहला था। तो भोजपुरी के हिसाब से एक बिहार की एक लक्ष्मी बहू, उस कैरेक्टर को निभाना अलग था मेरे लिए। अच्छा सनी जी, आपकी फिल्म पश्चाताप के बाद टीम से बाकी लोग नजर नहीं आ रहे हैं, आपके हीरो नजर नहीं आ रहे हैं, बाकी कलाकार दिखाई नहीं दे रहे हैं सना मैडम की बर्थडे पार्टी में। एक्चुअली राकेश जी हमारे कहीं शूट पे व्यस्त हैं, और जो कलाकार यूपी से हैं वो अभी लॉकडाउन का समय है, मुंबई भी किस तरीका से चल रहा है, आप लोग भी वहां से आए हैं, गोरेगांव से देख रहे होंगे किस तरीके का जाम का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोगों ने एक छोटा सा प्लान किया, बस बर्थडे था, लेकिन हाँ सब कुछ सुबह से सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, बहुत लोगों के वीडियोस भी आए,
जिन्होंने अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। सबने विश किया है और सबको ही साथ है और सबको ही बहुत होपफुल है। मतलब पश्चाताप को लेके सबको ही बहुत जोश में है कि बहुत अच्छा मूवी बना है और वो लोग ने शूट होते हुए देखा है तो सबको एक्साइटेड है। जी, अगला प्रोजेक्ट क्या है? आपने पिछले टाइम अनाउंस किया था, तो मैं चाहता हूँ कि उनसे भी अगर कोई टीम से अवेलेबल है तो उनसे मिलाएं और जरा बताएं कि अगला प्रोजेक्ट तो है अभी अवेलेबल। अगले प्रोजेक्ट हमारा है परवाह। परवाह नाम की एक मूवी है और वो भी एकदम अलग थीम से, माटी से जुड़ी हुई, भोजपुरी की माटी की सुगंध वाली मूवी है। अच्छे म्यूजिक मिलेगी, अच्छी कहानी मिलेगी, उससे भी हमारे लोग हैं जुड़े हुए। और सत्यम जी हैं यहाँ पे, सत्यम मिश्रा जी, तो इन्होंने मुझे कुछ दिन पहले एक कहानी सुनाई थी। एक अच्छे राइटर भी हैं, हमारे बिहार से जुड़े हुए हैं और रंगमंच से जुड़े हुए बहुत दिनों से ये हैं और कला को, आर्टिस्ट को, अभिनय को जिया है इन्होंने। इनका अभिनय मुझे बहुत पसंद आया, मैंने देखा भी है। तो मैंने बोला भाई हम कुछ नया कर रहे हैं, आप अपने टीम से खुद आए और एक दो अपने जो टीम के उम्दा कलाकार हैं उनको भी लेके आए, क्योंकि हम इंस्पायर से हर लोगों को मौका देते हैं जी। तो इनका भी सहयोग है। मिश्रा जी से पूछ लेते हैं। सत्यम जी, राइटर से एक्टर का सफर आपको तय करने में तकरीबन कितने साल लग गए? अभी तो मतलब 5-6 साल तो लग ही गए जी। मैं पढ़ाई करता था तब से कहानी लिखने की ललक थी। लोग थिएटर करते थे तो कुछ वहाँ पे हम लोग को गाइड मिला कि कैसे कहानी करना है, क्या करना है। लेकिन मैंने फिर कुछ कोर्स भी किया, जिससे मुझे पता चला कि फिल्म लाइन में 2 ही चीज़ चलता है, एक सेंस और दूसरा सेंटेंस। ये चीज़ हो तो हम अच्छा चीज़ बना सकते हैं। बहुत शानदार बात। तो सेंस तो राइटर के अंदर होती ही है। जी जी जी। सेंटेंस भी उसे बनाना आता ही है। अब सेंटेंस की बात क्या है, देखिए कुछ लोग होता है कि सीखना होता है, लेकिन हम लोग वही गांव देहात के लोग हैं तो हम लोगों ने हर परिस्थिति से गुजरे हुए हैं, जिया है। तो गुजरे हुए हैं और उस चीज़ को हमने जिया है, तो बस उसकी थोड़ी परवाह कर लेना है और उसी को हमें दिखाना है जनता को। अच्छा, सना जी बड़ी खूबसूरत हीरोइन है आपकी। हाँ। इनके लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? सना जी को आज इनका जन्मदिन है, जन्मदिन को ढेर सारी शुभकामनाएं इनको। थैंक यू थैंक यू। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इनकी फिल्में जो भी आ रही हैं सुपर हिट हो और हमारे साथ फिल्में करते रहें। अच्छा सना, हम आपके पास वापस लौटेंगे बढ़ने वाले मसले पर। बचपन से लेकर आज तक सना को जब भी सना का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, मुझे बेसिकली अपने बर्थडे पर याद है कि गिफ्ट्स की बड़ी ज्यादा चाहत होती थी। बड़ा मैं आंखें खोल के देखता रहता था कौन क्या डब्बा रख रहा है। सना के साथ ऐसा कुछ होता था या नहीं? हाँ, बचपन में तो ऐसा होता था कि मेरे मम्मी पापा 6 केक बनाते थे। हम लोग मतलब मैं तो रोती थी, काटना नहीं चाहती थी कि अरे केक काटना है, आग है, फूक देना। लेकिन अभी धीरे धीरे बड़ी हो रही हूँ तो शायद गिफ्ट अलग मिलने लगे हैं मुझे। और हाँ, हीरो जी ने मुझे बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है, जबकि अभी तक खोला नहीं है मैंने, लेकिन हीरो जी ने मेरा ख्याल रखा है, गिफ्ट दिया है। और प्रोड्यूसर जी की तरफ से तो है ही फिल्म में गिफ्ट, तो गिफ्ट अभी अलग बन रहा है और मिल भी रहा है। अच्छा, कोई बेस्ट गिफ्ट जो बचपन से मिली हो, तो याद हो आपको, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो फिल्मों के अलावा? बेस्ट गिफ्ट बर्थडे या जो भी है, मैं ये थोड़ा फिल्मी लगे डायलॉग या जो भी, लेकिन क्या है कि ये वर्ड मेरे दिल से मैं बोलना चाहती हूँ कि बेस्ट गिफ्ट मैं जब जन्मी थी मुझे मिल गया था मेरे माँ बाप। तो ये इसके ऊपर कोई गिफ्ट मेरे को मुझे नहीं लगता आज तक मिला है, ना मिल पाएगा कभी। सनी भाई देख लो, गिफ्ट में क्या लाया हो बताओ जरा हमें। फिल्में हैं, अगली फिल्म है, इसके बाद एक और फिल्म है। वही पूरा गुलदस्ता तैयार है फिल्म। कल्लू के साथ आप लोग फिल्म करने वाले थे, उसका क्या हुआ? कल्लू के साथ भी एक फिल्म हम करेंगे और उम्मीद है मुझे कि मार्च या अप्रैल में मैं डेट लूंगा। मार्च या अप्रैल में इसका डेट लूंगा मैं कल्लू जी से, क्योंकि जब मुझे पहले डेट उन्होंने दिया था ये 27 अप्रैल को पिछले साल, तो ये संभव हो नहीं सका था, बीच में लॉकडाउन हो गया था, आप लोग जानते हैं। और फिर अभी ठंडे का समय था तो उनका दिसंबर में उन्होंने कहा, मैंने बोला भाई दिसंबर में अभी स्थिति आप लोग पता कर रहे होंगे गांव में क्या चल रही है, तो दिसंबर में मैं फिल्म करने के मूड में नहीं था, तैयार नहीं था मैं उसके लिए। तो मैंने बोला होली के बाद मैं फिर से संपर्क करता हूँ और आपसे डेट लेता हूँ। मतलब इश्क़-ज़ादे जो होगा, जरूर होगा इश्क़-ज़ादे। इश्क़-ज़ादे तो आधा होके बना हुआ है, वो भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं फर्स्ट गिफ्ट स्मिता जी को इश्क़-ज़ादे ही दिया था। तो भोजपुरी में उसी से स्टार्ट हुआ था। तो पहला गिफ्ट तो भाई पहला है, वादा तो पूरा करना पड़ेगा।
तो परवाह कब से शुरू हो रही है, बस ये बता दीजिए जाने से पहले आप लोग, और उसके बाद 5 फरवरी से भागलपुर में हमारी फिल्म परवाह शूट होने जा रही है, जिसमें अयाज खान जी, अवधेश मिश्रा जी, स्मिता जी और भी भोजपुरी के जाने माने चेहरे नजर आएंगे। और एक बहुत अच्छी प्यारी सी फिल्म लेके हम फिर से फ्लोर पे जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि सबों का सहयोग मिलेगा और बढ़िया फिल्म निकल कर आएगी। और एक परवाह के इम्पोर्टेंट इंसान आज जो यहाँ पे अभी नहीं है, अमरजीत जी वो भी परवाह के बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है, मतलब एक टीम है हम लोग, तो परवाह भी बहुत अच्छी होने वाली है। अच्छा सनी जी, आप खुद क्यों नहीं करते हैं एक्टिंग फिल्मों में? खुद एक्टिंग क्यों नहीं करते हैं, मैंने अगला फिल्म बचा के रखा है। ये सवाल तो मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ अभी एक्चुअली मैं तो एक बिल्डर भी हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, हमारी कंपनी है, लेकिन फिल्मों के प्रति रुझान है, बचपन से फिल्में देखते हैं, तो मुझे लगता है कि भाई इस क्रिएशन को ऐसे किया जाए, ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, इस फिल्म में ये कमी क्यों रह जा रही है, इसी के लिए शायद निर्माता निर्देशक बने पड़े हैं। स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, जब तक अपने पसंद का कैरेक्टर नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। और एक चैलेंज भी, अगर वैसा कुछ बढ़िया रहा तो कभी ट्राई किया जाएगा। कोई भी कैरेक्टर में नहीं है, पसंद का कैरेक्टर होगा तो जरूर, मतलब मुझे जितना। वैसे फिल्मों में बिल्डर से ज्यादा बॉडी बिल्डर लोग पसंद करते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं मानता हूँ कि पार्ट टाइम कोई चीज नहीं होता है, जो चीज होता है वो फुल टाइम होता है। आप जब तक किसी चीज को 100% नहीं देंगे, आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो एक निर्माता के रूप में बहुत कुछ देना पड़ता है। इन्होंने देखा है पश्चाताप के समय हमारी क्या स्थिति रहती थी, तो मैं सिर्फ वैसा प्रोड्यूसर, वैसा निर्माता नहीं हूँ कि बस वो चेयर पे बैठ के चीज़ों को देता हूँ। तो मैं क्रिएशन से बड़ा प्यार करता हूँ, तो अपने क्रिएशन में मैं लगा रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बेहतर से बेहतर मिले। और भोजपुरी में वैसे कलाकार हैं, हमारे मित्र लोग वैसे कलाकार हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, तो कभी श्वेता मैडम, अब जाने से पहले ऑडियंस से कुछ कह दीजिए, जो लोग, जो आपके फैंस हैं, जिन्होंने आपका बर्थडे वाला केक देखा, जिनको खाने के लिए खाना नहीं मिल सका, केक खाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिन्होंने फोटो से सिर्फ काम चलाया केक के सबके लिए केक था, लेकिन लॉकडाउन है, परिस्थिति ऐसी है कि बहुत कोई आ नहीं पाए और शायद मैं डायरेक्टली सबसे नहीं मिल पाई, लेकिन आशा है कि आगे चल के सबके साथ मैं केक काटूंगी और सब कोई पश्चाताप भी देखे और परवाह भी जरूर देखे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।